18 जनवरी 69 को तो कृष्ण की आत्मा ने शरीर छोड़ा, जो सतयुग में पहले पत्ते के रूप में जन्म लेती है। उस कृष्ण का तो कोई गायन शास्त्रों में ही नहीं है। कौन से कृष्ण बच्चे का गायन है? संगम युगी कृष्ण बच्चे का गायन है, जो चित्रों में आज भी दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर के रूप में सफेद और लंबी दाढ़ी मूछ वाला बाबा बैठा हुआ है। कौन सा बाबा है? ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ है, उसको दाढ़ी है। कौन बैठा हुआ है? शंकर को दिखाते हैं, लेकिन वो दिखाया किसने? भक्ति मार्ग वालों ने दिखाया या शंकर को ज्ञान मार्ग वालों ने दिखाया? भक्ति मार्ग वालों ने तो शंकर को भी भगवान कह दिया, राम को भी भगवान रामायण में कह दिया, कृष्ण को भी भगवान कह दिया महाभारत भागवत में। अरे भक्ति मार्ग वालों की बात छोड़ दो, उन चित्रों में जो असली चरित्र बजाने वाली आत्मा है, जिसने बाबा बन करके अपने बच्चे को पहले पहले गोद में खिलाया, वो आत्मा कौन? अरे जब रामायण में राम भगवान कहते हैं तो हम ज्ञानी तू आत्मा जिनको कहा बाबा ने मुझे विशेष प्रिय है, वो राम भगवान जब कहा जाता है तो किसकी तरफ बुद्धि जानी चाहिए? है शिव की तरफ बुद्धि जानी चाहिए। भागवत और महाभारत में जब कृष्ण भगवान कहा जाता है तो ज्ञानी तू आत्मा बच्चों की बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? है कृष्ण भगवान है? कौन है? शिव भगवान है। तो शिव की तरफ बुद्धि जानी चाहिए। और जब शिव महापुराण में शंकर की बात आती है तो ज्ञानी तू आत्मा की बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? है राम बाप की तरफ जानी चाहिए, शिव की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान नहीं है। शंकर देवताओं में बड़ा देवता है या भगवान है? इसी तरह कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण का तो झूठा नाम लगाई दिया, क्योंकि कृष्ण को द्वापर में डाल दिया। एक तरफ शास्त्रों में लिखा सतयुग में ही 16 कला संपूर्ण, और द्वापर में 8 कला संपूर्ण होते हैं। तो देखो द्वापर के अंत में ये 16 कला संपूर्ण कृष्ण कैसे पैदा हो गया? दूसरी बात, भगवान तो नर को क्या बनाता है? नारायण 16 कला संपूर्ण बनाता है। जो नारायण के लिए कीर्तन गाते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जो कृष्ण है वो ही बड़ा होकर के नारायण बनता है।
नारायण का अर्थ ही है ज्ञान जल में रहने वाला। तो देखो भगवान आकर के जो अखूट ज्ञान का भंडार है, उस अखूट ज्ञान के भंडार को जो अपने जीवन में संपूर्ण धारण कर लेता है, वो ही तो नारायण बनता है। ज्ञान पूरा धारण नहीं करेगा तो 16 कला संपूर्ण नारायण भी नहीं बनेगा। तो देखो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को द्वापर में ठोक करके कितनी भारी भूल कर दी, क्योंकि कृष्ण तो भगवान साबित ही नहीं होता। वो 16 कला संपूर्ण बनने वाला देवता है या भगवान है? देवता है। और कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में आकर के क्या पापी कलयुग की स्थापना करके जाएगा? हा? भगवान इसीलिए आता है कि और ही गिरती कला बना के जाए। फिर तो धर्म पिताओं में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहा। धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी आते हैं और उनके आने के बाद दुनिया उत्तरोत्तर नीचे गिरती चली जाती है। अब भगवान भी आया, दुनिया और ही जास्ती पापी बन गई, तो भगवान साबित हुआ है। मुसलमान भी जो आज मानते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो अल्लाह क्या कलयुग की स्थापना करके जाता है? अरे वो तो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने आता है। इससे साबित होता है कि इस्लाम से भी पहले आया था या बाद में आया है? इस्लाम बुद्ध क्राइस्ट के बाद आया या पहले आया है? पहले आया। तो कृष्ण भगवान तो साबित ही नहीं होता। ये कृष्ण भगवान साबित नहीं होता, राम भगवान साबित नहीं होता, शंकर भगवान साबित नहीं होता। शंकर महादेव बनता है, देवताओं में बड़ा देवता बनता है, भगवान नहीं बनता। दूसरी बात, शंकर याद में बैठा हुआ है। याद का पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ संपन्न हो गया? पुरुषार्थी है। तो जो पुरुषार्थी है वो भगवान साबित होता है। भगवान को पुरुषार्थ करने की दरकार है। अरे वो तो सदा परम पुरुष है, उसको कोई भी पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा, कोई मम्मा के मुरीद देहधारी के, कोई बाबा के मुरीद देहधारी के। अब देहधारी तो राम और कृष्ण की आत्माएं भी हैं। देह धारण करती हैं या नहीं करती हैं? तो देहधारी हुए ना। तो देहधारियों के मुरीद बन जाते हैं, देहधारियों के पीछे मर पड़ते हैं। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। क्या मतलब हुआ है? साकार में बुद्धि फंस जाती है। अच्छा,
अभी शिव बाबा आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? आया हुआ है। तो बच्चों की बुद्धि शिव बाबा में फंसी होनी चाहिए या देहधारियों में फंसी होनी चाहिए? बेसिक ज्ञान में चलने वाले बच्चा बुद्धि बच्चों की बात छोड़ दो। जो कहते हैं हम हायर पढ़ाई पढ़ते हैं, एडवांस ज्ञान लेते हैं, वो शिव बाबा को पक्का पक्का जानते हैं